अब ये आग बबुलाते पांडे जी एकदम कहा कि तो लेफ्टिनेंट बाज को धाए दो दिया गया है यहाँ पे। कहा ससुरा हमको सस्पेंड कर। लेफ्टिनेंट बाज का क्या किया? क्या किया रे? ले आ रे दूसर का राइफल धाए। कुल सैनिक बगावत पे आ गए सब। उसी तरह से एक यूपी के बलिया का एक सैनिक थे, यूपी के बलिया के मंगल पांडे। आई पांडे जी बाबा ब्राह्मण थे। इनको बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री में रखा गया था। 34 नेटिव इन्फेंट्री पैदल सैनिकों क्या कहा जाता है? इन्फेंट्री। सेना में आज भी ना पूरी बटालियन का रेजिमेंट का सिस्टम है। जैसे किसी सेना में मान के चलिए इन्फेंट्री में 600 सैनिक है ना, तो ट्रांसफर होगा तो पूरा का उठ के होगा। भले आपको छुट्टी जाना है तो आप घरे जाइए, लेकिन अगर ट्रांसफर होगा बैरकपुर से मेरठ, 3 नहीं कि 10 गो का होगा। पूरा का पूरा बैरकपुर से उठेगा सब और पूरा का पूरा अपना सब चीज लेके चल जाएगा। जैसे खाना बनाने वाला घोड़ा भी रहता है ना सेना में, डॉग रहते हैं, डॉग स्क्वाड, झंडा, तंबू, टेंट, समियाना सब लेके कहा चल जाएगा मेरठ। वहां से ट्रांसफर होगा पूना तो उठा के सब ले जाएगा पूना। तो पूरा रेजिमेंट भाई रेजिमेंट क्या करती है? जाती रहती है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरह नहीं कि एगो दरोगा जी का ट्रांसफर हो गया तब मुंशी जी चल रहे हैं, हमारा ट्रांसफर हो गया भागलपुर, अब वहां लूटना है। ऐसा नहीं होता है। समझ कि नहीं आ गया? पुलिस व्यवस्था को भी इसी तरह सुदृढ़ किया जा सकता है। पूरी एक पुलिस की नया रिक्रूटमेंट और नया जो पुलिस होता है ईमानदार होता है सब। ये जब धीरे धीरे आता है सब तो देख जाता है, अच्छा बड़ा बाबू ऐसे पैसा निकाल रहे हैं। धीरे धीरे सीख जाता है। तो उस समय 34 नेटिव इन्फेंट्री थी। तो इनकी बटालियन कौन सी थी? 34 नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में थी। कलकत्ता के पास एक जगह है बैरकपुर, सैनिक छावनी हर किसी शहर के थोड़ी दूर रखा जाता है, शहर के थोड़ा सा दूर, क्योंकि सैनिकों के लिए वहां स्कूल, हॉस्पिटल, दौड़ने कूदने की व्यवस्था, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, नेचुरल वातावरण, उनके रहने के लिए फैमिली क्वार्टर सब कुछ देना होता है। उसी तरह पटना से दूर, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर दानापुर छावनी है। क्या है? दानापुर। इलाहाबाद में भी है इलाहाबाद कैंट, बनारस में भी है, स्टेशन का नाम है बनारस कैंट, बरेली कैंट, अंबाला कैंट, भटिंडा सबसे बड़का कैंट है, सबसे ज्यादा रहते हैं सब। फिरोजपुर है। तो जितने बॉर्डर के पास जाएंगे कैंट ज्यादा मिलते रहेंगे। तो बैरकपुर कैंट में ड्यूटी किसकी थी? मंगल पांडे जो थे, जब उनको पता चला कि सुरक्षित नहीं, इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, कहा कि गलती किया तुम लोग। तो अंग्रेज समझाने लगे, सर नो ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि उसी में अफवाह उड़ा दिया जबकि अंग्रेज जो आटा बेच रहे हैं उसमें हड्डी का चूरा मिला है। हालांकि वो बात एक अलग थी, इतना फुर्सत नहीं है किसी को आटा से मांगा हड्डी का चूरा बनाना हो जाएगा, लेकिन ये सही था, गाय और सुअर की चर्बी। मंगल पांडे पहले क्रॉस चेक किया, उनको पता चल गया कि सही बात है। अब ये आग बबुलाते पांडे जी एकदम कहा कि तो बताइए तो यहाँ पे अंग्रेज कहा सब गोली इसमें भरो और शूट करो। कहा ना भरेंगे। कहा कैसे नहीं भरोगे? लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज ये उस समय बैरकपुर छावनी के कमांडर थे। क्या थे? कमांडर। लेफ्टिनेंट बाज कैप्टन कमांडर था, लेफ्टिनेंट ह्यूज सेकंड कमांडर वहां था। ये दोनों की ड्यूटी लगी थी। दोनों ने दबाव बनाया, कहा कि कैसे नहीं साइन करता, कैसे नहीं फायर करता है। सेना में सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, ये रूल है। अगर आप सीनियर की बात नहीं मानेंगे गोली मार सकता है। इसलिए फौज में देखिएगा ना, सीनियर क्या बोलता है तुरंत मान लेगा। इसे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है, बोलेगा नौटंकी करता है, क्योंकि रिश्वत में बराबर बांटा गया है। जब आप रिश्वत में बराबर बांट लीजिएगा तो कहां से सोचिएगा। पुलिस में इज्जत जानते हैं किसा? कप्तान लेवल तक में। एसपी जो होता है ना, यूपीएससी से जाते हैं, कप्तान लेवल तक में बहुत इज्जत है। आईगो करेगा ना थाना में तो अपना हिस्सेदारी लेने के लिए तो आराम से लेकर चल जाते हैं, सब लोग उससे नहीं उलझते हैं। कांस्टेबल वगैरह जो एक थाना में रहते हैं उनके लिए उतना सीनियर, लेकिन आर्मी में सीनियर जो बोल दिया वही होगा। मंगल पांडे को कहा गया कि अगर नहीं फायर करोगे तो तुम्हें सजा दिया जाएगा। मंगल पांडे का दिमाग घसका, कहा कि चोट्टा कहीं का, अभी हम डिप्रेशन में चल रहे हैं। अभी हम खुदे डिप्रेशन में चल रहे हैं, आके तो नौटंकी करते, लिया रे बंदूक लिया, तो बड़ी खुश हो गया सब, चलो चलाने वाला है। अब गोली भरे मंगल पांडे, लोड किए, हमारा लेफ्टिनेंट बाज को धाए दो दिया गया है यहाँ पे। कहा ससुरा हमको सस्पेंड कर। लेफ्टिनेंट बाज का क्या किया रे? ले आ रे दूसर का राइफल क्या किया यहाँ पे? जा दोनों को एक के जगह पहुंचा दिए, उड़ा दिए लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को। पूरी तरह से तहलका हो गया। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे बाबा की जय। नहीं समझ आया?
पूरा सैनिक छावनी गूंज गया, पूरी सैनिक छावनी गूंज गया। अब मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया 1857 में। 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया। बैरकपुर छावनी में सारे सैनिकों को लाइन में खड़ा किया गया, उनके सामने फांसी दे दिया गया। किसे? मंगल पांडे। सैनिक को सजा सबके सामने दिया जाता है, इसीलिए सेना में डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन रहता है सेना में। आप देखते होंगे ना, लास्ट एक सैनिक जहां खड़ा हो गया वहां कोई चोंचा नहीं कर पाता है। डिसिप्लिन इतना खतरनाक है जिसका कोई हद नहीं। सीनियर जो बोल दिया वो करना पड़ेगा, और सीनियर भी अपने सिपाहियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप किसी सेना के किसी एक सिपाही को, अगर आप कोई नॉर्मल सिविलियन अगर कुछ कह दिया ना, और अगर मामला नहीं सॉर्ट आउट हुआ तो कर्नल उतर के चलाता है। एक बार कर्नल साहब चलाए ना, कर्नल साहब को कहा जाता है कमांडिंग ऑफिसर। जिस तरह से घर में पिता का रोल होता है, उस तरह बटालियन में सीओ साहब का होता है। सीओ साहब अगर एक बार उतर गए ना तो बाप रे बाप, फिर तो पूरा पताल नोच लिया है सब वहां पर। एक बार अगर उतर गए सीओ साहब तो। चाइना में गलवान घाटी में हमारे सीओ साहब संतोष बाबू, मार दिया सब उनको, रात में घुस गया सब कि नहीं, पंजाब रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट वाला मारा सब, 44 को चाइनीज का कपार फाड़ दिया सब, मरिए गया सब वहां पर। चाइनीज सबको कराटा अच्छा आता है, लेकिन इतनी चुकी होबे करता सर, ऐसे ऐसे भाग रहा था सर। ये चाइनीज सब। आवाज 7 फुट का सरदार जी, ओए पुत्र तू की करिया यार। अरे मारता के कटैया हिट दिया गया, की करिए पुत्र तू, अब आराम करियो। तो ज्योग्राफिकल बहुत एडवांटेज मिलता है। अगर आप लंबे हैं, कोई छोट मोटा आदमी कितना रहता है, पकड़ के उठा लिए नहीं। अब बिहार रेजिमेंट वाला अपने खतरनाक घूस के मार लाठी, गांव के भजले है लाठी मार में। चाइना वाले को सुता के रख दिए यहाँ पर। मंगल पांडे को जब फांसी दिया गया, पूरे सैनिकों ने कसम खाया था मंगल पांडे का बदला लिया जाए। सैनिक पूरे हिंदुस्तान के गुस्सा हो गए थे सब कि तुम हमारे मंगल पांडे को फांसी दोगे। 2 रीजन, एक सैनिक थे, दूसरा पांडे जी थे। बवाल हो गया। धार्मिक रीजन ना आ जाता है, और भी कोई अपराध तो किए नहीं थे। काय का चर्बी तुम जबरदस्ती कैसे किसी हिंदू से मुंह लगा देगा। और उधर मुसलमान भड़के थे सब, खबीस कहीं का। मुसलमान भड़क गया था पूरा अंग्रेजों के ऊपर। इसको हम शरीफ समझते थे, शरीफ नहीं खबीस है ये। बताइए, लाहौल वाला सुअर का चर्बी लगा दिया यहाँ पर। पूरा अंग्रेज को मुसलमान खिलाफ थे सब, दोनों खिलाफ। हम अंग्रेज डर गया तो यार, तो दोनों खिलाफ हो गया सब, दोनों मिल गया रहता सब उस समय ना। हम लोग उसी समय आजाद हो गए रहते। हम लोगों ने एक छोटी सी गलती की, वरना 1857 में आजाद हो गए। और उस समय अगर हम आजाद हुए रहते तो एशिया का सुपर पावर इंडिया हुआ रहता है यहाँ पर, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं था हम लोग। लेकिन अंग्रेज एक ऐसी खाई छोड़ के गए सब, जो भारत में एक खाई बना दिए सब। और अंग्रेज अपने ही वंशजों को कुर्ता पहना के यहाँ छोड़ दिया सब। समझ में गया? सफेद मशरूम। अब वो खाई को क्या कर रहा है सब, चौड़ा कर रहा है सब। पूरे सैनिकों में बगावत हो गई कि बदला लिया जाएगा, और 30 मई का डेट डिसाइड किया गया। मंगल पांडे को फांसी दिया 8 अप्रैल 1800, डेट डिसाइड किया गया 30 मई। कहा गया कि एक 2 महीना लेते हैं किसके लिए, तैयारी करने के लिए। 30 मई को बर्बाद कर देंगे अंग्रेजों को, जहां दिख गया सब बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन गड़बड़ हो गया, कोई बात बक दिया सब। जैसे जब तैयारी होती है तो कहीं से हथियार लेना, कहां छुपना है, कहां भागना है, कहां से क्या ले आना है, ये सब चीज इसी में कोनो लोकल लोगों को पता चल गया। और पी के ससुरा बक दिया, यहाँ हल्ला कर दिया, बबुआ मत उड़ो जादे, 30 मई को बता देंगे। अंग्रेज का भी सोचा तो नहीं, 30 मई को क्या करेगा यहाँ पे। अंग्रेज पहले से डरा हुआ था और सावधान हो, कुछ करने वाला है 30 मई को, गड़बड़ कर देगा तब यहाँ पे। तब अंग्रेज धीरे धीरे भागने लगे सब। तब हिंदुस्तानी सैनिकों को लगा नहीं, अब पहले करना पड़ेगा, तो 10 मई को कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ में 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे सब, 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मेरठ में सुबह सुबह पीटी करने के लिए, परेड करने के लिए निकला। बंदूक लेके सलामी सर दिया जाता है। बंदूक लेके आप में से जो सेना में होंगे या फिर जो कम से कम एनसीसी किए होंगे, उन्हें सलामी शस्त्र पता होगा। तो सलामी शस्त्र में बंदूक में गोली नहीं रहनी चाहिए। ऐसा बंदूक में गोली लेके आए थे सब। सलामी शस्त्र में बंदूक में गोली ले धाए धाए मारा सब पूरी तरह से। और सुबह 7 बजे से चालू किया से 11 बजे तक मेरठ पे कब्जा। ये था हिंदुस्तानी जज्बा। अगर हम आपस में नहीं लड़ रहे तो अगर हम लोग आपस में ना लड़े ना, आज भी अगर हम लोग आपस में ना लड़े
हिंदू मुसलमान ऊंच नीच, हम बिहारी तुम मराठी तुम गुजराती, ये सब चीज आपस में हम लोग खत्म कर दे, आज भी हमसे कोई नहीं लड़ सकता है। यहाँ पे 7 बजे चालू किया, 11 बजे तक मेरठ से सारा अंग्रेज गायब, भाग गया सब। कई को छुपा था सब तो दूर से दिख जाता था सब। घेर घेर जो अंग्रेज अकेले बैठा जाता था बहुत बुरा मारते थे। प्लीज पार्डन मी, प्लीज पार्डन मी, का प्लीज पार्डन मी, सॉरी सॉरी का। अच्छा डोंट वरी, आई विल पार्डन यू। 4 तमाचा, सॉरी। दूसरा का मार रहा है 5 तमाचा, उससे ससुरा मर गया है तो फिर मार रहा है सॉरी। क्योंकि भारतीयों के लिए सॉरी कोई बढ़िया शब्द लग रहा था उस समय। एजुकेशन देता है उनको लगा कौन सी बोल रहा है, सॉरी, मार 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 सॉरी, ओके लाद के ले जा रहा है सब, सॉरी सॉरी। भारतीयों को समझ में नहीं आ रहा भाई कर क्या रहा है ये, सॉरी मतलब कौन सी होता है, पार्डन वोडन कौन सी बोल। उसको लगा कि जैसे हम लोग में कैसे ले जाया जाता अर्थी उर्थी तो बोलते राम राम सत्य, ओके ले जा रहा है सॉरी सॉरी बोल के ला। उन लोगों को लग रहा है भैया सॉरी बोला जाता है कमरला पे।